तरह की दाल। आज हम बना रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम पोंचे। जो सिलाई लगाएंगे ये पहली सिलाई पोंचे के ऊपर लगाएंगे कि हम जब इसको मोड़ें तो इधर उधर ना जाए। अब ये दूसरी सिलाई है, ये पोंचे की फिनिशिंग। हम जब ऊपर सिलाई लगाएं काम हो जाए हमारा। और कपड़े का थोड़ा ध्यान कर रही हूँ। ये हो गया है हमारा पूरा। अब मैंने उठाई है बेल्ट। बेल्ट में शुरुआत में मैं इसमें 2 इंच लेके बैक करके सिलाई पक्की हो जाए। और मैं अब ले रही हूँ उसका बचा हुआ भाग नीचे का। इस तरीके से करने से जो सिलाई बीच में से तोड़नी नहीं पड़ती, सफाई रहती है। इस बीच का गैप जो है मैं 1 से 2 इंच रखती हूँ। ये है मेरी हिप की साइड की सिलाई पीछे। मैं एकदम सारी सिलाइयाँ ही डबल लगाती हूँ। किया है मोड़ने के बाद ये दूसरी साइड से तरीके से मेरा गैप बन गया है। अब चाहे मैं रबड़ लगाऊं या नाड़ा डालूं, कहीं पर नहीं आएगा। मोड़ रही हूँ मैं नेफा। लंबाई है मेरी तकरीबन 1 से 1.25 इंच और कपड़ा इसके अंदर है। ये पीछे वाला सीधे से अब हम आ गए हैं आगे। अब ले रही हूँ मैं कली। कली ऊपर पक्का करके नीचे से और हल्का सा पीछे तक ले जाते हुए तो ये कर दिया पक्का। अब ये है दूसरी कली। भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ कटिंग। कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ कर दूँ ताकि मेरे काम में थोड़ी सफाई रहे और पीछे चला जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आप कैसे करते हैं वो बताना। ये जो सिलाई लगा रही हूँ ये मैं दूसरे पैर की लगाई और अब ये हो गया है काम। ये मैंने लगाई आसन की सिलाई। आसन की सिलाई लगाते हैं इसके बाद किया हमने। अब ये मैं पीछे का भाग जो है हिप की साइड का, यहाँ पे प्लेटें डाल रही हूँ। दोनों साइड से लेके जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो मैंने बीच में सिलाई पे रख लिया है। अब ये मैं कर रही हूँ आगे की साइड। आगे की साइड करते हुए ऐसे ही मैंने इसमें किया है कि जो फोल्ड वाला कपड़ा है वो सिलाई की साइड चला जाएगा। ये प्लेटें मैं अंदाजन लगाऊंगी, इससे थोड़ा काम बेल्ट लगाने में आसानी हो जाएगी। आसानी होने के बाद ऐसा अगर कम या ज़्यादा हो तो मैं खोल भी सकती हूँ आराम से। ये देखिए, ये दूसरा भाग। अब ये होने के बाद अब लगा रही हूँ मैं बेल्ट। कोशिश करती हूँ कि जो बेल्ट है इसकी प्लेटें एक साइड की रही, मुड़े ना। अगर मुड़ जाती है तो मेरी सलवार में सलवट आ जाती है। ये देखिए, बीच में जो हमने उसको भी किया था ना बेल्ट में, ऊपर मोड़ा था नेफे में। ये नेफे में बोड़ा का भाग दिखाया है मैंने कि कितना मेरा गैप है इसमें। और इसमें दोनों चीज़ें कोई सी भी मैं डाल सकती हूँ। अगर मुझे बोला जाता है तो रबड़ डाल लेती हूँ तो रबड़ डाल लेती हूँ। अगर बोला जाए नहीं मैं नाड़े का रखूँगी तो नाड़ा डाल लेती हूँ।
ये आ गए हैं हम बीच में। कोशिश करती हूँ कि दोनों सिलाइयाँ एक दूसरे से ऊपर टच हो जाएं। एक दूसरे पर टच होने से ये है कि जब खिंचाव है, जब प्रेस करती हूँ तो दोनों को एक साथ ले सकती हूँ, अलग अलग नहीं लेना पड़ता और काम भी अच्छा लगता है। अब ये करते हुए आगे चल रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई थोड़ा छोटा बड़ा हो तो वो करना पड़ता है, बाकी बेल्ट आराम से सिलाई से लग जाती है। अब ये जी हमने पहुंचा लास्ट में। पहुंचा भी बोलते हैं कई लोग इसको, मोरी भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो बताइए। एक सिलाई लगा दी। अब जो ये सिलाई लगा रही हूँ, मैं बुकरम की साइड कपड़ा सारा करके खुला हुआ साइड पर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को लगाने के बाद जब इसको मोड़ के ऊपर मैं बिल्कुल किनारे की एक पैर की सिलाई लगाती हूँ, तो अगर मैं इसको ज़्यादा ना खींचूँ तो बड़े आराम से सलवट ख़त्म हो जाती है और सफाई से मेरा काम हो जाता है। अब एक पैर की सिलाई लगाएंगे। पहले हमने एक किनारे की एक पॉइंट की सिलाई लगाई थी बिल्कुल टच होते हुए। अब ये हमारी दूसरी सिलाई, ये ऊपर से सिलाई लगा रही है। इस तरीके से उंगली रखने से और वो हल्का सा हाथ रखने से जो कपड़े का जो हमने फोल्ड किया वो बाहर आ जाता है और मेरी सिलाई सीधी हो जाती है। अब थोड़ा डालते हैं डिज़ाइन। ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल सादा ही डाल रही हूँ। सादा डालते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस इतना ही मैंने इसमें किया है। सिलाई इसको हिला के थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि जो बीच में ऊपर और नीचे लेते हैं वो थोड़ी छोटी रखते हैं गोलाई, इसकी गोलाई थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। इससे जो मेरा बॉक्स बनता है, बॉक्स मेरा भरा हुआ लगता है। और एक पोंचे में मैं तकरीबन 9 से सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। आप कितनी लगाते हैं वो बताएं। ये लिया है मैंने मोरी का नीचे वाला, कहा गया था। अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा सीधा करके थोड़ा सा निशान लगा लेती हूँ और बाद में सिलाई लगाती हूँ तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको फिर मेरी फिनिशिंग कैसी आती है। ये लीजिए जी, अब आ गए हम बिल्कुल आसान की सिलाई लगाते हुए। कपड़े को एक दूसरे के साथ सिलाई को जोड़ के और हमने लिया नीचे उतार। अब मैं दूसरी साइड से ले रही हूँ। इस साइड कोशिश करती हूँ कि एक मोहरी या पोंचा जो मेरा है एक दूसरे पे एग्जैक्ट टच हो जाए, जब मैं बाद में देखूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा काम अच्छा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने से जो मेरा नीचे का भाग है वो सीधा सा लगता है, ऊबड़ खाबड़ सिलाई मेरी नहीं आती है। मेरी सलवार हो गई है तैयार, ये मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं खुद भी चेक कर रही हूँ कि मुझे अपना काम कैसा लगा।